प्रयागराज को लेकर के भव्य तैयारी है और इन सब के बीच जो तमाम वहां श्रद्धालु पहुंचेंगे उनको लेकर भी व्यवस्था जो है वो कई स्तर पर की गई है। इसी पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने परिवहन मंत्री से, सुनवाते हैं इस दरमियान उन्हें क्या कुछ इसको लेकर कहा है। प्रयागराज में आस्था का सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं दयाशंकर सिंह जी। सर, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है। 144 वर्षों बाद ये योग बना है। क्या कुछ परिवहन विभाग की तैयारी है? परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर किसी को आवागमन की असुविधा न हो। इसके लिए हम लोग 7000 अतिरिक्त बसें लगाए हैं और प्राइवेट जो हमारे पार्टनर्स हैं जो बसें चलाते हैं उत्तर प्रदेश में, करीब 1.5 लाख ऐसे लोग हैं जो हमारी बसें चलती हैं। उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया है, उनके लिए भी अब अलग से बस स्टैंड बनाए हैं हर जनपद में, और कि आप अतिरिक्त बसें कुंभ के लिए चलाएं, किसी को आवागमन की दिक्कत न हो, इसकी पूरी व्यवस्था की है हम लोग। बसों में रामधुन की भी व्यवस्था की गई है और किस तरह से ये आयोजन रामधुन लोग सुनेंगे बसों में, ये भी कहा जा रहा है। क्या व्यवस्था की गई? देखिए, कुंभ जो है एक धार्मिक आयोजन है, उसमें जो जाने वाले लोगों का एक धार्मिक यात्रा है, तो अपने उसमें बैठ करके यदि कोई धार्मिक धुन बजेगी तो उनको आनंद आएगा और इसके लिए उसकी व्यवस्था की गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर बैठक थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर युवाओं के लिए। आप अक्सर इस तरह की बैठक लेते भी रहते हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते रहते हैं, तो कि कम से कम हानि हो, सड़क पर जनहानि हो, इसके लिए क्या कुछ अब विभाग तय कर रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोग वर्ष में 2-3 बैठकें सड़क सुरक्षा के लिए होती है। उसमें सभी विभागों के लोग होते हैं, पीडब्ल्यूडी के लोग होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग होते हैं, नगर विकास के होते हैं, शिक्षा विभाग के होते हैं, जो भी इसके स्टेक होल्डर हैं सभी लोग रहते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए बैठक बुलाई थी और उस बैठक में ये हुआ कि जो सड़क सुरक्षा के नियमों को प्रचार प्रसार किया जाए और बच्चों में निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता सड़क सुरक्षा के विषय में कराई जाए। शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को कोर्स में सड़क सुरक्षा के नियमों को पढ़ाया जाए और कोई भी व्यक्ति बिना बेल्ट के चलता है, ट्रिपलिंग चलता है, बिना हेलमेट के चलता है, अपने साइड में नहीं चलता है, ऐसे लोगों को पहले जागरूक किया जाए कि जीवन अमूल्य है, इसका कोई कीमत नहीं है, जीवन को इस तरह से जोखिम में न डालें। कोई व्यक्ति का केवल जीवन नहीं, उस पर कितने लोगों का जीवन का भार रहता है। देश के भविष्य हैं नौजवान, वो समाज के कई क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोग हैं। वो ऐसे 18 से 35 वर्ष के, विशेष करके हमारे जो युवक हैं जो आज दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उनको किसी कीमत पर हम लोगों को उनके जीवन को बचाना है। इसलिए इसको जागरूकता लाना है और जागरूकता के बाद भी कोई नहीं मानेगा तो ऐसे लोगों पर जिसके 3 चालान हो गया हो तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो उनकी गाड़ी को रजिस्ट्रेशन भी निरस्त कर दिया जाएगा। कैमरामैन हरिराम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।